और ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी अमित चौधरी की रिपोर्ट। ये यमुना घाट के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ नेशन की तस्वीर देखिए कि किस तरीके से ये गंदगी का अंबार है। ये छोटा सा अंबार दिखा रहे हैं, इससे आप अंदाजा नहीं लगाइएगा। अभी अहम विजुअल बाकी है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। दूसरी तस्वीर आप देखिए, थोड़ा सा अपने सहयोगी प्रेम को कहेंगे कि थोड़ा सा आगे आइए। ये जो यमुना का जगह जगह जो घाट है, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर जो बॉडी है, बॉडी दफनाने का जो है वो जगह बन चुका है। आप देखिए ये जो एक दिखा रहे हैं, ये हाल फिलहाल में 1-2 दिन पहले हुआ होगा कि दफनाया गया होगा। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि 1-2 दिन पहले ही ये दफनाया गया है। एक हमारे बीजे के पास है कि ये देखिए, ये कुछ दिन पहले जो है ये दफनाया गया है। ये हम तस्वीर दिखा रहे हैं जहां यमुना से महज 20 से 30 मीटर की दूरी पर ये तमाम जो है ये बॉडी है। तो 2-3 बॉडी दिखाई। अगर और आप आगे आएंगे हमारे साथ तो कमावेश यही स्थिति है। और यही स्थिति नहीं है, यहाँ पर जो बॉडी दफनाया जाता है तो उसके बाद जो यहाँ पर जो जानवर है वो उस बॉडी को निकाल कर जो है, जैसे ही आगे जाएंगे तो वो भी तस्वीर सामने आएगी कि निकाल कर जो है उसको देखिए, छोटा छोटा टीला आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि वो तमाम वही वो टीला है जहाँ पर वो बॉडी जो है वो दफनाया गया है। यहाँ पर जो भी इस एरिया के अगल बगल के जो लोग हैं, और जब भी किसी का निधन होता है तो बॉडी को दफनाने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। आप उसका एक तस्वीर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो बॉडी दफनाया जाता है। यमुना के किनारे जो है वो बॉडी दफनाया जाता है। देखिए जहाँ पर यमुना की साफ़ सफाई की लगातार हर वक्त चर्चा होती है, खासकर दीपावली के समय में तो और ये सुर्खियों में आ जाता है और करोड़ों रुपये इस पर खर्च किए जाते हैं यमुना की साफ़ सफाई को लेकर। लेकिन यमुना के अंदर और यमुना के बाहर घाट पर क्या तस्वीर है वो न्यूज़ नेशन आपको लगातार पड़ताल करके ग्राउंड जीरो से ये तस्वीर को दिखा रहा है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर गंदगी का अंबार है और दूसरी तरफ जो डेथ बॉडी है उसे दफनाने का ये अड्डा बन चुका है। जबकि बगल में सरकारी जो जलाने का जगह होता है वो भी बगल में है, यहाँ से 200-300 मीटर की दूरी पर वो भी बनाया गया है। लेकिन उसके बाद जो है वो इधर जो है वो यहाँ पर दफनाया जाता है। तमाम लोग भी यहाँ पर हैं, हम उनसे भी बात करेंगे चूँकि न्यूज़ नेशन की टीम ग्राउंड जीरो पर है। और ग्राउंड जीरो पर आपको यमुना की साफ़ सफाई की जो बात कही जाती है कि यमुना की साफ़ सफाई की गई है, तो किस तरीके से की गई थी वो भी न्यूज़ नेशन ने आपको दिखाया कि झाग की स्थिति कैसी थी। और आज आपको ग्राउंड जीरो पर आकर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यमुना के बाहर जो यमुना के घाट जो है वो किस तरीके से वहाँ पर शमशानगिरी कह सकते हैं कि किस तरीके से बॉडी को दफनाया जाता है, वो भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ। ये बताइए कि आप लोग यहीं पे रहती हैं? हाँ जी, यहीं पर रहते हैं। यहाँ पर इसी तरीके का गंदगी रहता है, यहीं पर ऐसे ही बॉडी दफनाया? हाँ, ऐसे दफनाया जाता है। वो दफनाने वाले तो दफना के चले जाते हैं, अब बाद में इसको कुत्ता निकाल के इधर घिसते इधर सारे हड्डियाँ पड़ा हुआ है सारे। अभी हम इनको सबको मीडिया वाला को सबको दिखाए हैं हड्डियाँ कैसे पड़ा हुआ। तो ये लोग वहाँ के जो आसपास रहते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं ये आप यहाँ पर सुन रहे थे। लेकिन अमित चौधरी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, थोड़ा इस मामले को विस्तार से यहाँ पर समझना चाहेंगे, क्या है ये पूरा मामला, कहाँ से आई ये इतनी सारी लाशें यहाँ? बिल्कुल, देखिए कोविड के समय ये देखने को मिला था कि जगह जगह पर जो नदी के किनारे था वो लाशें देखने को मिली थी। लेकिन अब जो है वो यमुना की साफ सफाई की बात हमेशा कही जाती है और लाखों करोड़ों रुपए इस पर खर्च भी किए जाते हैं। कुछ दिन पहले न्यूज़ नेशन की टीम ने किस तरीके की यमुना के अंदर झाग की स्थिति थी उसको भी दिखाया था, ग्राउंड जीरो पर जाकर यमुना के अंदर भी जाकर दिखाया था। और आज जो ये स्थिति आपने जाते न्यूज़ नेशन ने दिखाया है, ये दरअसल गीता कॉलोनी में देखिए शमशान घाट, वहाँ पर सरकारी शमशान घाट बाकायदा बना हुआ है और महज शमशान घाट से 200 मीटर की दूरी पर यह यमुना का घाट है। और यमुना का घाट पहले लोग वहां पर बता रहे थे कि 2-3 साल पहले यानी कोविड के से पहले जो यहां पर छठ पूजा होता था बहुत साफ सफाई रहती थी। लेकिन छठ पूजा यहां पर बंद हुआ और उसके बाद जो है यहां अगल बगल में जिसका भी निधन होता है कभी भी तो लोग यहां पर ले आते हैं और तस्वीरों में भी आपने देखा कि वहीं पर दफनाया जाता है। और सबसे अहम होता है कि दफनाने के बाद रोक रही हूँ, हमारे साथ एमसीडी चेयरमैन संजीव कपूर इस वक्त हमारे साथ तो जुड़ गए हैं। संजीव जी, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया मैं इस पर चाहूंगी। जी, ये जो क्षेत्र है ये बेसिकली जमुना जी का डूब क्षेत्र है और क्योंकि पहले यहाँ लोगों का आवागमन रहता था, छठ पूजा होती थी तो साल में 1-2 बार सफाई हो जाती थी। लेकिन
जब से ये दिल्ली सरकार ने इसे बंद किया है तो यहाँ असामाजिक तत्वों का एक जमावड़ा सा हो गया है। अब वो अंदर घुस के क्या करते हैं जनरल वो पता भी नहीं लग पाता जब अनटिल अनलेस कोई कंप्लेंट करे। लेकिन ये क्षेत्र जो जमुना का है, जो किनारा साफ होना चाहिए था, अभी बहुत गंदा है और मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार को इसमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। या तो इसमें सिक्योरिटी के लोग पहले लगाए थे वो भी विड्रॉ कर लिए। तो ये एक तरीके से जंगल और एबंडेंट एरिया बन गया है जहाँ सामाजिक तत्व आ रहे हैं, तो इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। नहीं, पर क्या करना चाहिए वही तो मैं आपसे समझ रही हूँ, क्योंकि आप सिर्फ ये कहकर ये पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। आप कह रहे हैं 1-2 साल की बात, लेकिन वहां पर जो लोग हैं वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। हाँ तो सुनिए, ये एमसीडी के अंदर नहीं आता ना, बात ये है। ये अगर पहले क्या था कि यहाँ क्योंकि कोई ना कोई प्रोग्राम होते थे तो हम लोग भी अपनी तरफ से एक्स्ट्रा सफाइयां करवा देते थे, लेकिन अब मशीनें जाने का रास्ता भी बंद कर दिया है। अगर कोई आदमी टिप्पर भेज के वहां कूड़ा भी उठवाना चाहे तो वो भी नहीं जा सकता, सिर्फ साइकिल जा सकती है। अब इस क्षेत्र में जितने भी एरिया थे वो बंद कर दिए हैं, तो कोई वाहन जा नहीं सकता, कोई टिप्पर जा नहीं सकता और एमसीडी को एरिया दिया भी नहीं है। या तो दिल्ली सरकार ऑफिशियली दे दे और वहां की एक्सेस दे तो हम भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ एफर्ट करके रेगुलर यहाँ सफाई करवा सकते हैं। तो अब ना सफाई हो पाती है, ना कोई जा सकता है अबंडेंट एरिया। पहले यहाँ गार्ड लगाए थे जो जमुना के किनारे और सफाई का इंतजाम किया था, लेकिन वो 1-2 महीने रहा, उसके बाद खत्म कर दिया। तो अब ये एरिया की सिक्योरिटी भी नहीं है। नहीं, लेकिन प्रशासन को इस बाबत तो जानकारी होगी ना संजीव जी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि जानकारी ना हो। ऐसे कोई भी आके कैसे इन लाशों को यहाँ पर दफना दे रहा है? नहीं, ये तो जानकारी पहली बार आ रही है मेरी नॉलेज में, क्योंकि उसके साथ ही यमुना के ऊपर ही हमारा जो है वो घाट है, शमशान घाट। तो आज तक कभी ऐसी हमारे पास तो नॉलेज नहीं आई कि वहाँ शव जलाए जा रहे हैं। जब शमशान घाट है, सारी वहाँ व्यवस्था है, और कई बार अगर कोई गरीब आदमी भी होता है कि भाई वो पैसे नहीं दे सकता तो उसके लिए भी हम व्यवस्था करते हैं। और तो ये तो मेरी नॉलेज में पहली बार आ रहा है कि यहाँ शव जलाए जा रहे हैं। ये बहुत ही स्ट्रेंज बात है और इसको कल ही हम लोग विजिट करेंगे और ये देखेंगे। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो क्षेत्र है दिल्ली सरकार के पास है, जमुना डूब का क्षेत्र है और इसकी सिक्योरिटी करना और सफाई करना दिल्ली सरकार के अंतर्गत है। लेकिन अगर कोई स्पेशल त्योहार होता है, कुछ परमिशन होती है, तो हम यहाँ मच्छरों की दवाइयों का छिड़काव भी करते हैं, सफाई भी करते हैं। लेकिन पिछले 3 साल से यहाँ आने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, तो कोई गाड़ी यहाँ आ नहीं सकती है, सिर्फ पैदल आदमी जा सकता है यहाँ। ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, शुक्रिया। हमारे साथ संजीव कपूर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन हमारे सहयोगी अमित चौधरी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता, जिन लोगों से आपने बात की वो कुछ और कहानी यहाँ पर बयां कर रहे हैं, और ऐसा नहीं हो सकता कि प्रशासन को इस बाबत जानकारी ना हो? बिल्कुल 100% इस बात की जानकारी होगी। बिल्कुल ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। जो लोग हमारे साथ उस वक्त वहां पर मौजूद थे, जो अगल बगल में थे, मैंने जब उनसे, न्यूज़ नेशन की टीम जब उससे बातचीत कर रही थी तो उन्होंने बताया कि इसको लेकर हम आवाज़ भी मुखर तरीके से उठाए हैं कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से है, सबको दफनाया यहाँ पर जाता है। कोई भी जानवर अगर कहीं पर भी डेथ होता है तो उसे उठाकर उसी जो यमुना नदी के किनारे जो है फेंक देता है। बदबूदार जगह वो बन चुका है। बिल्कुल चेयरमैन साहब बता रहे थे कि पहले साफ सफाई होती थी, लेकिन 2-3 साल से जो है वहां बद से बदतर हालात हो गई है। देखिए अगल बगल में जो झुग्गियां हैं, जो लोग वहां पर रह रही थी, महिलाएं जो जिससे मैंने बातचीत किया, उन्होंने बताया कि देखिए इस कारण हम लोग बीमार पड़ते हैं, सांस लेना दुश्वार हो गया है, लेकिन कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हम लोग सिर्फ बोल सकते हैं, लेकिन बोलेंगे भी, कई लोगों अधिकारी के पास जाकर बोले भी, कंप्लेन भी दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ, क्योंकि जो लोग वहां पर रह रहे थे ये तमाम बातें को बता रहे थे। तो बिल्कुल इस बात से कहीं कोई गुरेज नहीं है कि बिल्कुल तमाम वो अधिकारी को भी पता होगा, उनके जानकारी में भी है कि ये तमाम चीजें जो है यहां पर दफनाया जा रहा है। क्योंकि बिल्कुल चेयरमैन साहब ने कहा कि देखिए गाड़ी की आवाजाही बंद कर दी गई है, क्योंकि वहां पर बैरिकेटिंग की स्थिति है। अगर आप पैदल भी जाएंगे तो आपको जो रहने के लिए गृह बनाया गया है उससे होकर ही आपको जाना पड़ेगा। एकदम बदबूदार जगह है पूरी तरीके से, तो लोग वहां कम जाते हैं, नहीं के बराबर जाते हैं। जिनको इस तरीके का प्रॉब्लम होता है वही लोग वहां जाते हैं, अन्यथा दूसरे लोग जो है वो वहां नहीं के बराबर जाते हैं।
बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी अमित चौधरी इस बाबत यहाँ हमें जानकारी दे रहे हैं। ये एक बड़ा मामला जो सामने निकलकर यहाँ पर आया है कि किस तरह से लाशों का अंबार यहाँ यमुना किनारे देखा गया है। यमुना की साफ सफाई को लेकर, उसके बजट को लेकर देखते हैं कि किस तरह से ये पूरी बातें की जाती है। इस पर हमने देखा कि किस तरह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी में आपस में ये सिलसिला चलता रहता है, आरोप प्रत्यारोप का। इसे लेकर भी फिलहाल शुक्रिया अमित चौधरी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।